हम लोग जब पलायन की बात करते हैं तो यहाँ लोग ज़्यादातर लोगों के पलायन की बात करते हैं, लेकिन बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, बिहार से सबसे बड़ा पूंजी का पलायन है, उससे जुड़ा हुआ बुद्धि का पलायन है और फिर लोगों का पलायन है। पूंजी के पलायन से मेरा मतलब है जो बैंकों में सेविंग का पूंजी जो जमा कर रहे हैं लोग, वो पैसा कहाँ जा रहा है। बिहार में जो CD रेशियो है वो 40% है, उसकी वजह से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल यहाँ से बिहार के गरीब जनता का जो पैसा हम लोग बचा कर रखते हैं बैंक में, बैंक यहाँ से ट्रांसफर करते हैं उन राज्यों में जिन राज्यों में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के धंधे काम चल हो रहा है। तो हम लोग का पहला है कि बिहार में जो CD रेशियो है उसको राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया जाए, मतलब 40 से बढ़ाकर अगर 70 कर दिया जाए तो बिहार में 2 से 2.5 लाख रुपया अतिरिक्त उपलब्ध हो जाएगा लोगों को रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया। तो एक पहला जो जनसुराज ने पलायन रोकने का कि हम पूंजी की उपलब्धता को बेहतर करेंगे बाई इंप्रूविंग द CD रेशियो, जो 40% से बढ़ाकर 70%। उसके लिए आपको फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी? कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, वो तो बैंक और सरकारी व्यवस्था है। तो ये तो ऐसे इकोनॉमी तो खुली हुई है, कहीं कोई भी पैसा फ्लो नहीं, ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है बिहार में, तो आप घर बनाने के लिए लोन लेने जाइएगा तो बिहार में लोन नहीं मिलेगा। आप लखनऊ में, नोएडा में, दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर तुरंत जाके EMI आपको घर आकर एजेंट बनाकर दे जाता है। अगर वो घर बनाने के लिए पैसा आपको यहाँ मिले तो आप घर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, 25 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो यहीं पे काम करेगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है बिहार में है वो है पूंजी की उपलब्धता नहीं है। तो